कैसे हैं मेरे मित्र लोग सारे, जो भी मुझे सुनते हैं दो चार। पता है, अगर घर परिवार में ना तीन जनों में से कोई भी एक ऐसा नेचर अपना ले तो वो घर ना विनाश की तरफ जाता है। कौन से हैं वो तीन नेचर ऐसे? किसके हैं ये? रावण ने अहंकार किया तो पूरा कुल का विनाश कर दिया। हालांकि उसने शक्तियाँ भी प्राप्त की। रावण ने जो शक्तियाँ प्राप्त की वो आज तक किसी ने भी नहीं की। कंस, अपने ही रिश्तों का उसने खून किया। किसमें? अहंकार में। तीसरा दुर्योधन, उसने भी अहंकार में कुल का विनाश कर दिया। ऐसे ही तो हमारे घर परिवार में भी होते हैं, तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत है? ये काफ़ी होते हैं कुल का विनाश करने के लिए। यही सत्य है हमारे जीवन का, मानो या ना माने आप, सत्य तो यही है। किलर है, किला हरे तो छल 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 कर रहे हैं। किले छलकम छे पानी का गागर जश है, वो धारे पे लगा देते हैं ना गाँव में। जब गागर को धारे के नीचे लगाया जाता है ना तो फिर वो ऐसे ही छलकता है। जब गागर को हम कुएं में भरते हैं ना तो वो छलकता नहीं है। कुआं कई जगह नहौ बोलते हैं, हमारे में नहौ बोलते हैं। कुआं तो बहुत बड़ा होता है, उसी में एक बहुत छोटा सा नहौ होता है। तो जब उसमें गागर डुबा के भरी जाती है ना, वो गागर छलकती नहीं है। जब धारे पे भरती है तो वो छलकती है। ऐसे ही ये अभिमान में ये संसार छलक रहा है, छल 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 करके ऐसा छलक रहा है कि चारों तरफ विनाश कर दिया है। चाहे वो कोई भी हो, अपने ही लिए सोच रहा है इंसान, मैं ही हूँ, मैं ही खाऊँ, मैं ही हूँ, मैं ही खाऊँ। अभी कहीं कहीं लोग अच्छे भी हैं। अगर आप 1000 लोगों को फेस करोगे ना तब जाके आज के टाइम में कहीं ना कहीं आपको इंसानियत जरूर मिलेगी। किधर को जा रहा है समाज? इतना भी अहंकार में मत छलको जो तुम्हें दिखता भी नहीं है। अपने ही रिश्तों के कत्ल मत करो, मत लाओ विनाश अपने हाथों, अपने ही घरों में। सत्य है ये, विचार करना। कभी कभी हमें अपने गुस्से को पी लेना चाहिए। जहरी तो है वो, सही वक्त पे ना शब्दों के जो जहर भरे विषैले घूंट होते हैं ना तो उन्हें वक्त पे पी लेना अच्छी बात होती है। आगे ज़िंदगी में मिठास घुलती है। फिर यकीन नहीं है, करके देखना कभी। जब हम हथियार चलाते हैं ना किसी चीज़ को काटने के लिए, चाहे वो फसल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, या चाहे वो बेकसूर जानवर ही क्यों ना हो, वो तो दिखता है, वो तो शायद अपने कर्म कर रहे हैं। पर उसका क्या जो बिना हथियार के उन रिश्तों को काट देता है? अपने विषैले शब्दों से, अपने विषैले विचारों से। वो हथियार दिखता नहीं है पर काटता बहुत गहरा है। कभी कभी तो वो शब्दों के हथियार जो होते हैं वो ऐसे काट देते हैं रिश्तों को। फिर जो सच्चा इंसान होता है ना वो मुड़ के पीछे देखता नहीं है। यही सत्य है। तो शब्दों पे ध्यान रखें। कभी सोचा है किस चीज़ पे घमंड है मानव जाति को? मैं भी इसी में आती हूँ। हैं चाहे कितने भी शोहरत कमा लो आप इस संसार में,
कितने भी बलशाली हो जाओ, कितने भी ताकतवर हो जाओ, लास्ट की जो यात्रा होती है ना, वो दूसरों पे ही मोहताज रहते हो आप। कभी सोचे हैं आए किस लिए है इस संसार में? एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए? मतलब जो जो चीज तुम्हारी है ही नहीं, उस चीज के लिए लड़ता मरता है इंसान। सोचो, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो रहा है इंसान, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, बस सिर्फ अपने जीवन को ना नाम के लिए, जस्ट नेम से के लिए जी रहा है बस। गांव हो, शहर हो, कहीं पर भी हो, बहुत कम लोग हैं जो सच में अपने जीवन को ना तरीके से जीते हैं। उनको पता है जीवन का मतलब। कहीं पर भी आप चले जाओ संसार में, कहीं पर भी बातें ही होती हैं। कोई किसकी बात करता है, कोई किसकी बात करता है, इन्हीं में इनका जीवन कट जाता है। ये सोचते हैं इनने बहुत बड़ा तीर मार दिया है ना? सत्य तो यही है। अभिमान में ना तीनों की ही ऐसी दुर्गति हुई। रावण, कंस और दुर्योधन, तीनों को ही बहुत अहंकार था। क्या हुआ? अपना विनाश तो उनने किया ही किया, खुद का और साथ में अपनी पीढ़ियों का भी। यही हमें इतिहास सिखाता है, पर इसको कौन सीखता है? आजकल तो हर घर में दुर्योधन पैदा होते हैं, कंस पैदा होते हैं, रावण पैदा होते हैं। उन्होंने तो समाज को संदेश दिया, तुम समाज का विनाश कर रहे हो, विनाश का संदेश दे रहे हो।